हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके द्वारा की गई कैश ट्रांजैक्शंस का ऑटोमेटिकली कैसे पता लगता है और वो कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है कैश की जो कि आपको ध्यान रखना है 2023 में जब आप ये कैश की ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे। तो एक बार इस लिस्ट को रिव्यू कर लीजिएगा। वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलूंगा। ये कि ट्रांजेक्शन्स की जो रिपोर्ट है वो अपलोड की जाती है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ एजेंसी होती है। और अब इसमें जो न्यू सेक्शन ऐड हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे एसएससी जो कि इनकम टैक्स में ऑडिट के लिए लायबल है उनको भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपलोड करनी होती है। इसके थ्रू ही आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी सारी जानकारी पहुंच जाती है। और उसके बाद अगर आपने अपने रिटर्न में प्रॉपरली उसको डिस्क्लोज नहीं किया होता है तो आपको नोटिस ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं। अब तो आप जब से न्यू इनकम टैक्स पोर्टल आया है तब से आपको मैसेज भी और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स की भी जो ईमेल्स है वो भी आपकी ईमेल आईडी पर मिल रही हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एसएफटी एक रिपोर्ट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड, आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। सेक्शन है 285 बी ए, इसके अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड एंटिटीज को ये फाइल करना मैंडेटरी है। तो यहां पर हम एक बार ये भी देख लेते हैं वो कौन कौन सी एंटिटी है जो कि यहां पर जिनको रिटर्न या एसएफटी ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट फाइल करना जरूरी होता है। फॉलोइंग पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्टेबल अकाउंट रजिस्टर रिकॉर्डिंग और मेंटेन बाय देम ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। तो ये पॉइंट है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको एक बार लिस्ट बता देता हूँ। एनएसएससी द प्रेस्क्राइब पर्सन इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, मोटर व्हीकल। ये भी देखिए, ये जब आप कोई भी गाड़ी परचेज करते हैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की, उसकी भी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली चली जाती है। पोस्ट मास्टर जनरल, जैसे पोस्ट ऑफिस में आप एफडी कराते हैं, द कलेक्टर रेफर्ड इन क्लोज सी, तो यहाँ से भी जो है राइट टू फेयर कंपटीशन एक्ट, इसके हिसाब से भी लैंड एक्विजिशन वाले एक्ट के अंडर में भी ये जो है डिटेल्स अपलोड की जाती है। स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जब आप शेयर की ट्रांजेक्शन करते हैं वहां से अपलोड हो जाती है। एन ऑफिसर ऑफ आरबीआई, तो ये जो बैंक्स की बात हो रही है, जितने भी बैंक्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सब कवर हो गए। डिपोजिटरी, जो भी डिपोजिटरीज हैं उनकी, जैसे एनएसडीएल हो गया, सीडीएसएल हो गया, ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट अपलोड करते हैं। प्रेस्क्राइब रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ए पर्सन अदर देन दोज रेफर्ड इन क्लोज एज में भी प्रेस्क्राइब, तो उसके लिए स्पेसिफाइड प्रेस्क्राइब पर्सन है। ये हमारा मेन पार्ट नहीं है, मेन पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पूरा ध्यान से देखिएगा। और ये अपडेटेड है, बिल्कुल लेटेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कैश ट्रांजैक्शन का। पेमेंट मेड इन कैश फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर और बैंक चेक्स और अमाउंट एग्रीगेटिंग रुपीज 10 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 10 लाख रुपए की कैश की ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं तो उसकी वजह से जो बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो डिटेल अपलोड कर देता है। पेमेंट मेड इन कैश एग्रीगेटिंग रुपीज 10 लाख और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, तो ये डीडी टाइप की चीजें बनाने की यहाँ पर बात हो रही है। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल्स, यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूडिंग थ्रू बियरर चेक, जैसे आप जब चेक को आप बियरर चेक करके इशू करते हैं कि वो आपने किसी को ऑन अकाउंट पे नहीं किया, तो वो भी कैश ट्रांजेक्शन में काउंट होता है। ये जनरली क्वेश्चन आता है कि डिपार्टमेंट को कैसे पता लग रहा है आप चेक काट के दे रहे हैं फिर भी वो कैश में कैसे काउंट हो रहा है। अगर आपने बियरर चेक दिया है तो भी वो कैश ट्रांजेक्शन में काउंट होगा और 50 लाख की उसकी वैल्यू है। एक फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर मैम बात कर रहे हैं, एक अकाउंट से या एक से ज्यादा अकाउंट से सभी में मर्ज करके देखा जाता है क्योंकि सभी पैन कार्ड, आधार कार्ड आज की डेट में लिंक्ड है, तो आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू रुपीज 10 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट्स अदर देन करंट अकाउंट, तो यहाँ पर करंट अकाउंट और एफडी से अलावा यानी कि सेविंग अकाउंट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो बैंकिंग कंपनी, पोस्ट मास्टर जनरल दोनों अपलोड कर देते हैं आपकी डिटेल्स। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जब करंट अकाउंट की बात हो रही है तो करंट बैंक अकाउंट में 50 लाख की लिमिट है और सेविंग बैंक के अकाउंट में जो है आपकी 10 लाख रुपए की लिमिट है। इससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन आपको नहीं करनी है कैश में। अगर आप करते हैं तो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रिपोर्ट कर दीजिएगा इनकम टैक्स की। जब आप आईटीआर फाइल कर रहे होंगे उसमें प्रॉपर्ली इनको रिपोर्ट कर दीजिएगा, मतलब सोर्स ऑफ इनकम और सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो आपकी इनकम लायबिलिटी आ रही है उस पर प्रॉपर टैक्स की पेमेंट होना जरूरी है। अब यहाँ पर इन्होंने पोस्ट, पहले यहाँ पर करंट बैंक अकाउंट भी आ गया, सेविंग भी आ गया, फिर उसके बाद एफडी की बात हो रही है, एक या एक से ज्यादा एफडी। अदर देन टाइम डिपॉजिट जो कि रिन्यूअल वाली यहाँ पर कवर नहीं है। अगर कोई पर्सन 10 लाख से ज्यादा की एफडी बनाता है किसी एक साल में, बैंकिंग कंपनी हो, पोस्ट मास्टर जनरल हो, निधि कंपनी और बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये वो एजेंसियां हैं जो कि आपकी रिपोर्ट अपलोड कर देती हैं। फिर ये देखा जाता है कि आपने जो एफडी बनाई है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहां से पैसे आए हैं। तो
अगर आपने उस पर प्रॉपर टैक्स नहीं दिया तो वो एड बैक होकर उस पर आपको 60% तक का टैक्स लग जाता है। पेनल्टी और इंटरेस्ट अलग से भी लग जाते हैं और हेरेसमेंट तो अलग से होता ही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन ऑफ अकाउंट ओन अमाउंट ऑफ एग्रीगेटिंग टू। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पहले है जो बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी और कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन की लिमिट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ₹1,00,000 और मोर इन कैश और ₹10,00,000 और मोर बाई अदर मोड। तो जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड यूज करने की वजह से अगर आप जो है 1,00,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन कैश में दिखा देते हैं तो वो काउंटिंग यहाँ पर कैसे हो रही है कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो 1,00,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू होते ही उसकी अलग से रिपोर्टिंग होती है। तो बेटर है आप इसको ऑन अकाउंट पे करें, इसमें अच्छी खासी लिमिट है 10,00,000 रुपए तक की। अगेंस्ट बिल रेज इन वन और मोर क्रेडिट कार्ड, तो सबको क्लब करके आप वैल्यू लीजिएगा। एक से ज्यादा अगर क्रेडिट कार्ड है सबकी वैल्यू क्लब होगी। नेक्स्ट में आता है रिसीट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग ₹10,00,000 और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। ये स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, कंपनी है, तो स्पेशल केस है, बॉन्ड और डिवेंचर का आ गया। दूसरे केस में यहाँ पर है जब आप शेयर्स एक्वायर करते हैं, तो अगर आप जो है शेयर एक्वायर करते हैं तो जो कंपनी है स्विंग कंपनी है वो रिपोर्ट अपलोड करती है 10,00,000 रुपए ज्यादा की। यहाँ पर कैश की बात नहीं हो रही है, कैश भी हो सकता है ऑन अकाउंट भी हो सकता है। फिर उसके बाद बाय बैक ऑफ शेयर 10,00,000 की वैल्यू स्पेसिफाइड कैश है। तो ये ध्यान रखिएगा जो नीचे वाले पॉइंट्स है 6, 7, 8 वाले इस टाइप के पॉइंट्स हैं कि इनके जो जैसे यहाँ पर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज की बात हो गई तो उनको तो रिपोर्ट करना मैंडेटरी है ही, तो ये डिटेल जो है ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। लिमिट जो है 10,00,000 की बनाई गई है इन केस में, काफी अच्छी यहाँ पर लिमिट दी गई है। तो ध्यान रखिएगा जब आप ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में आप डील कर रहे हो, तो प्रॉपरली आपको आईटीआर में वो ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट करनी है। ठीक है, ये वाला फॉरेन करेंसी का है। फॉरेन करेंसी में फेमा में रिक्वायरमेंट है जब आप फॉरेन करेंसी की ट्रांजेक्शन की करते हैं और वैल्यू 10,00,000 से बहुत चली जाती है तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन, मतलब कहने का है कि आपने करेंसी एक्सचेंज पे करेंसी सेल परचेज करी हो या फिर उसके अलावा डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज किए हो, ट्रैवल चेक हो गया, उसके अलावा जब आप बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसकी जो पेमेंट से रिसीट आती है वो सारी चीजें फेमा में गवर्न होती है, उसकी भी 10,00,000 की लिमिट है। तो 10,00,000 से वो क्रॉस करते ही वो वैल्यू वहां पर अपलोड आ जाती है। नेक्स्ट में मैं बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रॉपर्टी का केस है। तो प्रॉपर्टी अगर आपने ट्रांजेक्शन करी है तो जो रजिस्ट्रार है, इंस्पेक्टर जनरल है, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, वो अपलोड कर देते हैं रिपोर्ट को। वैल्यू देखिए ध्यान से, यहाँ पर 10,00,000 और 30,00,000 दो अलग अलग वैल्यू है। पहली पॉइंट पे आता है परचेज और सेल बाय एनी पर्सन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹10,00,000 और मोर और वैल्यूड बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी रेफर टू इन सेक्शन 50C ऑफ दैट एट ₹30,00,000 और मोर। तो यहाँ पर जैसे आप प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करते हैं 30,00,000 से ऊपर की वैल्यू चली जाती है तो उसकी जो रिपोर्टिंग है वो डिपार्टमेंट के द्वारा अपलोड कर दी जाती है। और अब तो ये जो वैल्यू है 30,00,000 से कम की भी अपलोड की जा रही है, क्योंकि ये जो है हायर लिमिट सेट की गई है कि इससे बहुत जानी है तब रिपोर्टिंग करनी है, इससे कम होगा तो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। वो रजिस्ट्रार जो है यहाँ पर काफी केस में ऐसा देखा गया है कि जहां पर ट्रांजेक्शन 20,00,000 भी है, 25,00,000 भी है, उनके भी AIS रिपोर्ट में वो शो करती है। ये 26AS में रिपोर्ट नहीं होगी ट्रांजेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इनको अलग से नोट करके रख लीजिएगा। रिसीट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹2,00,000 फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विस। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि एक ऐसे पर्सन जो कि वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है इनकम टैक्स में 44AB के अकॉर्डिंग, तो 2,00,000 रुपए ज्यादा की सब कैश पेमेंट है, उसकी रिसीट करते ही पहली बात तो पेनल्टी है, इसके ऊपर 100% तक की पेनल्टी है। फिर यहाँ पर उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी और वो ट्रांजेक्शन अलग से आपके पैन कार्ड पर शो होगी। ये आपको ध्यान रखना है, नीचे वाले पॉइंट्स इरेलीवेंट हो गए हैं। तो ये पूरा कंप्लीट जो मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई है आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है चेक कर सकते हैं। ये फाइनेंस एक्ट 2022 से अमेंडेड है। इसमें जो नया अभी जो अमेंडमेंट आया था फाइनेंस बजट के द्वारा 2023 में, उसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को थोड़ी रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो जब उसमें लिमिट के अकॉर्डिंग जब ये दोबारा से पब्लिश की जाएगी तो मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। अभी फिलहाल जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, आपने कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन कर दी है, आप उसको मैनेज करना चाहते हैं तो आपके पास अभी 2 महीने का टाइम है, फेब और मार्च तक आप उसको आराम से अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ये जो ट्रांजेक्शन की लिस्ट है आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in से एक्सेस करके अपने पास रख लीजिएगा। और ये जो PDF है मैं शेयर कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस इनकम टैक्स GST अपडेट्स के चैनल पर अपलोडेड हैं, आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप कोई भी स्पेसिफिक वीडियो भी देख सकते हैं।
इसमें मैंने काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन के वीडियो पे अपलोड किए हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेड लाइसेंस, एफएसएसआई का लाइसेंस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, इसमें हर टाइप का रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेकर नॉर्मल जो भी बेसिक बिजनेस रजिस्ट्रेशन होते हैं सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं, एक बार वीडियो रिव्यू कीजिएगा, 100% आपको नॉलेज मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो